हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीटू रॉय और स्वागत करते हैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट के बारे में जो अभी भी छोड़ा है। जो इसका जो वैकेंसी है दोस्तों, 8106 वैकेंसी है। ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो दोस्तों, आज हम इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि इसमें जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो लास्ट डेट कब तक है। दोस्तों देखिए, इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 27 जून को लास्ट डेट है। तो इससे पहले आपको इसके अप्लाई करना होगा दोस्तों। 27 जून के पहले ही अप्लाई करना होगा दोस्तों आपको। और इसमें जो वैकेंसी है, वैकेंसी टोटल वैकेंसी है इसमें 8106 वैकेंसी है। ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। अभी देखिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट है। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है कि IBPS आरआरबी रिक्रूटमेंट 2022 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 4483, 4483 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। और नेक्स्ट जो है इसमें देखिए, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें वैकेंसी है 2676। और यहाँ पे ऑफिस स्केल 2 यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिस मैनेजर, इसमें वैकेंसी ये पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है 745। और ऑफिसर स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 57। ऑफिसर स्केल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें 19। ऑफिसर स्केल लॉ, इसमें 18। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर, इसमें 10। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6। और ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 12। ऑफिसर स्केल 2 ऑफिसर स्केल 3 नंबर ऑफ पोस्ट, इसमें 80 वैकेंसी है दोस्तों। प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर असम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, इन सेंटरों में एग्जाम होने वाला है दोस्तों। सिंगल मेन एग्जाम सेंटर, ये एग्जाम पास करने का आपका जो मेन एग्जाम होगा, ये एग्जाम सेंटर आपका गुवाहाटी और सिलचर, दो सेंटर है। तो सिलचर में भी एक सेंटर होगा और दूसरा सेंटर होगा गुवाहाटी में। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वैकेंसी इन असम थ्रू IBPS आरआरबी रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, IBPS आरआरबी रिक्रूटमेंट जो है वो उसका जो असम में भी वैकेंसी है दोस्तों, असम ग्रामीण विकास बैंक में। इसमें जो वैकेंसी देखते हैं दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट में है 204। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर में 101 पोस्ट है। और ऑफिसर स्केल 2, इसमें एक पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसमें 20 पोस्ट। और ऑफिसर स्केल 3, इसमें 2 पोस्ट है। उसको अब जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ IBPS आरआरबी रिक्रूटमेंट 2022 में इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए दोस्तों। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ए सिटीजन ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। अगर आपको नेपाल भूटान का भी सिटीजनशिप हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ए तिब्बतन रिफ्यूजी who came over to Indian before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India। अगर आप तिब्बतन हो तो आप अगर 1 जनवरी 1962 के पहले आए हो तभी आप इसमें अप्लाई करवाएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। दोस्तों, ये जब कंट्री का नाम दिया हुआ है, अगर आप कंट्री के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि अगर आपका पहले से ही आपका माता पिता इंडियन हो और आपका जन्म विदेश में होने हुआ है, आप उनका ही बेटा हो, तो आप होंगे ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो आप भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो छोड़िए इसमें अगर मुझे नहीं लगता है कि आप में इनसे हो गए, ये बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए देखते थे कि नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन एनी पर्टिकुलर आरआरबी आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज। तो आपको जहाँ पे आप अप्लाई करोगे वो आपका वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों इसके लिए, क्योंकि इस पर जो इंटरव्यू होगा इसमें लोकल लैंग्वेज पूछा जाएगा। इसका अब देख लेते हैं कि इसके एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट जो है दोस्तों, ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, अभी ऑफिस असिस्टेंट में देख लेते हैं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। बिटवीन 18 ईयर्स से 28 ईयर्स तक है। और इसमें
2 जून 1994 से लेके मतलब 1 जून 2004 के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नहीं तो आप इससे ऊपर और इससे नीचे आ गए तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब देख रहे हैं कि नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 1, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक अप्लाई करने का एज है। इसमें भी ऐसा ही डेट दिया हुआ है 3 जून 1992 से 30 जून 2004 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे ज़्यादा और कम हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑफिसर स्केल 2, इसमें भी 21 से स्टार्ट होगा और बिलो 32 ईयर्स होना चाहिए, 32 ईयर्स के नीचे होना चाहिए और 21 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। ऑफिसर स्केल 2 सीनियर मैनेजर जो है, इसमें 21 ईयर्स से 40 ईयर तक, 21 के ऊपर और 40 ईयर्स के नीचे होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, इसमें देखिए एज रिलैक्सेशन में अगर आपका कास्ट ओबीसी ओबीसी है तो आपके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, और अगर आप एसटी या फिर एससी से हो तो आपके लिए 5 इयर्स से रिलैक्सेशन होगा, और अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो आपके लिए 10 इयर्स तक रिलैक्सेशन है दोस्तों। दोस्तों अब देख लेते हैं कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, proficiency in local language as prescribed by the participating RRBs, describe desirable working knowledge of computer। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस है और ना कोई दूसरा कोई एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए दोस्तों। इसमें सिर्फ आपको नॉर्मल डिग्री करना होगा, किसी भी स्ट्रीम से डिग्री करने से हो जाएगा, और लोकल लैंग्वेज आपको जरूर बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, और वर्किंग इन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत काम जानना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो अच्छा है, अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो इसमें प्रॉब्लम होगा दोस्तों आपको। दोस्तों अब देख लेते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें क्या है, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, preference will be given to the candidates having degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture, engineering, physiculture, agricultural marketing and cooperation, information technology, management, law, economics और accountancy। आपको ये सब्जेक्ट भी आपका रहना जरूरी है, अगर इसमें आप अप्लाई करोगे तो डिग्री में आपका ये सब सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज प्रेस्क्राइब द पार्टिसिपेटिंग आरबीएस, तो इसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़रूरी है। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज आपको जानना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, इसमें क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क इन एग्रीगेट, इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए डिग्री में। Preference will be given to the candidates having degree in banking, finance, marketing, agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agricultural engineering, physiculture, agricultural marketing and cooperation, information technology, management, law, economics and accountancy, 2 years of experience एज एन ऑफिसर इन एन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसमें डिग्री के साथ साथ डिग्री में 50% ज़रूरी है, डिग्री में आपको 50% रहना मस्ट है, और फिर इसके अलावा आपको ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सब्जेक्ट भी आपको रहना होगा, और इसके अलावा आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ऑफिसर इन एन बैंक और फाइनेंशियल किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस भी जरूरी है दोस्तों अब देखते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 इसमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट विद ए मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, डिजायरेबल सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, Java, DV, DC, OCP, एक्सेट्रा, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट है तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तो जरूरी है, और ग्रेजुएशन आपको इन फील्ड में रहना होगा, यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और साथ साथ आपको 50% मार्क्स भी ज़रूरी है दोस्तों इसमें। और इसमें सर्टिफिकेट देखिए, डिजायरेबल सर्टिफिकेट जो है वो ASP, PHP, C++, जावा, ये सब सर्टिफिकेट आपको
रहना जरूरी है, और वहाँ किसी भी होना से हो जाएगा। और यहाँ पे 1 ईयर के एक्सपीरियंस भी चाहिए इस फील्ड में आपका, किसी भी इस फील्ड में किसी कंपनी में या फिर जहाँ पे भी हो, आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। अब देखते हैं दोस्तों ऑफिसर स्केल 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफिकेट एसोसिएट सी ए, सर्टिफाइड एसोसिएट सी ए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों इसमें चार्टर्ड अकाउंट को सर्टिफिकेट और कोर्स करना जरूरी है, सर्टिफिकेट भी चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में होना चाहिए दोस्तों इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो अब देखते हैं कि नीचे का पोस्ट जो है वो है ऑफिसर स्केल 2 लॉ। तो इसमें क्या चाहिए, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 2 years of experience as an advocate or should have worked as law officer in bank or financial institution for a period of not less than 2 years। दोस्तों इसमें आपको लॉ में डिग्री जो है, आपको लॉ में डिग्री करना होगा, लॉ को लेकर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, और 50% मार्क भी इसमें चाहिए। 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जो एडवोकेट में इस फील्ड में आपको 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में 2 years का 2 years मिनिमम 2 years काम करना चाहिए। इससे अगर नीचे होगा तो नहीं होगा, ऊपर होगा तो चलेगा। मिनिमम किसी लॉ ऑफिसर बन के किसी बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपको काम करना जरूरी है, इसके भी सर्टिफिकेट इसमें देना होगा। और दोस्तों ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग, इस मार्केटिंग में क्या चाहिए दोस्तों, इसमें MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो इसमें MBA होना चाहिए, और मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MBA इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में आपको MBA करना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इस फील्ड में आपको होना चाहिए। और नीचे जो है, नीचे देखिए ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी, तो इसमें चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। आपको चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स आपका होना चाहिए, और नहीं तो MBA इन फाइनेंस, आपको फाइनेंस में MBA होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, इसमें भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों अब देखते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर, इसमें क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डायरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद a minimum of 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 2 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। तो इसमें दोस्तों आपको ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, तो इन इसमें से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। जो ऑप्शन है इनमें से किसी भी एक आपको अगर डिग्री में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसके जो परसेंटेज है वो 50% आपको होना ज़रूरी है, और इस फील्ड में आपको 2 years का एक्सपीरियंस भी जरूरी है दोस्तों अब देखते हैं कि IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2022 एप्लीकेशन फ़ीस, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फ़ीस क्या चाहिए। इसमें फ़ीस जो है वो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3, अगर इन स्केल में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए फ़ीस जो है वो SC ST PWD के लिए 175, अगर आपका कास्ट SC ST या फिर PWD है, या फिर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 175 फीस देना होगा। और अगर आप जनरल और OBC हो तो आपके लिए 850 फीस देना होगा। तो दोस्तों सेम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो है इसमें भी सेम ही है, अगर आप ST SC PWD से बिलोंग करते हो या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए 175, और अदर्स जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 850 है। दोस्तों इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अप्लाई करने का प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ। देखिए मैं इससे पहले आपको डेट दिखा देता हूँ। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 7 जून से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट जो है वो 27 जून तक है। इससे पहले आपको इसके अप्लाई करना होगा, और डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, और टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अगस्त में होगा, रिजल्ट भी दे देगा सितंबर में। डाउनलोड कॉल लेटर ये फॉर मेन एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर होगा दोस्तों वो सितंबर में आ जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं कि अभी इसके इसमें नीचे अभी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ IBPS RRB रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफिस असिस्टेंट
ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफिशियल स्केल 1, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफिशियल स्केल 2 एंड 3। दोस्तों ये सब का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, क्लिक हियर, इसमें लिंक दिया हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें इस लिंक में किसी भी जिस पोस्ट में आपको अप्लाई करना है इसी लिंक में जाके आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए। थैंक यू दोस्तों।